नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेखा मिश्रा। बारिश ने इन दिनों बिहार और झारखंड की स्थिति बद से बदतर कर दी है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बाढ़ की संभावना जो है वो लगातार बनी रहती है बारिश के बाद, लेकिन इस बार बिहार के शहरी क्षेत्र यानी अगर हम पटना की बात करें तो बारिश ने पटना में भी अपना कहर मचा दिया है और पटना में बारिश की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कीर्ति आपने। बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें तो दोनों ही जगहों में जो जिंदगी जो है वो पानी से बेहाल है और पानी से पनाह मांग रही हैं जिंदगियां। तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी डरावनी हैं। अगर हम बिहार की तस्वीरों की बात करें कीर्ति तो लगातार पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। पटना में ऐसा मैं नहीं कहूँगी पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है और लेकिन इस बार जो है अगर लगातार बारिश इसी तरह से होती रही तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सुरक्षा के जो है इस दरमियान काफ़ी बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अगर हम बाढ़ और सुपौल की बात करें कीर्ति तो सुपौल में प्रशासन लगातार पानी की निकासी के लिए प्रयत्न कर रही है ताकि जो पानी जमा हो रहे हैं घरों में उसको बाहर निकाला जा सके। तो आप समझ सकती हैं कि पानी लगातार होने से लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। मैं आपको बता दूं कि पटना जो है वो गंगा किनारे स्थित है जी। तो पटना जो है गंगा किनारे स्थित होने की वजह से क्या है कि गंगा जो है अभी पूरे उफान पर है। 10 दिनों से जो लगातार बिहार में बारिश हो रही है उसकी वजह से गंगा जो अपने खतरे का जो निशान है उससे अब वो ऊपर उठ गई है। तो जाहिर सी बात है जब गंगा उफान पर आएगी तो वो पूरा समूचा पटना जो है वो पाटलिपुत्र बहा ले जाएगी, जैसा हम सब जानते हैं। और निचले जो क्षेत्र हैं जैसे कि पटना के अगर मैं कंकड़बाग की बात करूं और राजेंद्र नगर की बात करूं, मीठापुर की बात करूं तो ये सब कई ऐसे इलाके हैं पटना के जो निचले एरिया में पड़ते हैं। तो वहां तो कम बारिश में ही वाटर लॉगिंग की जो जल जमाव की जो स्थिति है वो बनी रहती है। और अभी जो 10 दिन से बारिश हो रही है उसने जो है वो निचले क्षेत्रों से साथ साथ पटना सिटी की मैं बात करूं, पटना सिटी हमेशा ऊपरी क्षेत्र में आता है। अगर मैं कंकड़बाग मीठापुर की बात आपसे कर रही हूं तो वो निचले क्षेत्र में आता है और पटना सिटी जो है वो ऊपरी क्षेत्र में आता है। लेकिन पटना सिटी में जो है वो कई जगहों पर जो है वो जल जमाव की स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि बारिश ने कितना रौद्र रूप ले लिया है अभी पटना में। रौद्र रूप ले लिया है और इससे आम जनता ही सिर्फ प्रभावित नहीं हो रही है कीर्ति, मंत्री जो है उनके घरों में भी पानी घुस रहा है। पटना के रहने वाले बहुत ऐसे मंत्री हैं जिनकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, उनके घर के अंदर पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, पटना का हथुआ मार्केट एक मार्केट है, बहुत ही फेमस मार्केट है। जो लोग पटना में रहते हैं वो जानते होंगे इसे, पटना का हथुआ मार्केट। और उसमें करीब कई दुकानें हैं और अच्छे शोरूम है, जैसे उसमें रेमंड शोरूम है, वहां पानी भर गया है। पूरा जो करीब मैं कहूंगी कि 1 फीट से 2 फीट तक पानी जो है वो लगातार सभी जगहों पर भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आवागमन तो बाधित है ही, ट्रेनों पे असर पड़ रहा है, परिचालन ठप है। साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको इस बारिश की मार जो है वो ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि शहरी मतलब अगर मैं ऊंचे घराने के जो लोग हैं उनके घर में कुछ ना कुछ तो व्यवस्था है, 2 तल्ला या 3 तल्ले का मकान जो है वो लोग ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। रिक्शा ठेला वाले जो हैं उनकी रोजी रोटी पर अब बन आई है। कीर्ति, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि गरीबों की वो बरसात की पानी की जो मार है वो झेल रहा है, लेकिन इसके अलावा प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। कीर्ति, कल एक तस्वीर वायरल हुई थी जो बच्चियों को स्कूली छात्राओं को हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जेसीबी मशीन से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा था क्योंकि वो फंसे हुए थे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये नॉर्मल है कि जब बाढ़ की समस्या आती है तो समस्याएं तो होती हैं, लेकिन प्रशासन इस बार काफी अच्छे सिचुएशन में दिख रही है। हर जगह व्यवस्था है। सड़कों पे नाव चल रही है, जिन सड़कों पे गाड़ियां चलती थी अब वहाँ नाव चल रही हैं। तो व्यवस्था जो है वो एक चीज हम ये कह सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करूंगी और ना ही मैं ये सिर्फ झारखंड की बात करूंगी, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे दुरुस्त करने की बेहद जरूरत है। क्योंकि बारिश से पहले तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरा इंतजाम करके रखती है कि अगर मानसून ने दस्तक दी तो हम उस समस्या से निपट लेंगे। लेकिन जब बारिश होती है, चाहे हम बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, दिल्ली, कोलकाता, पहली बारिश से जो है उससे ही जो है नगर निगम की पोल खुल जाती है। पहली बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो जाता है, सड़कों पर जो है वो पानी भर जाता है। स्थिति
पहली बारिश से ही बद से बदतर बनने लगती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सरकार को ड्रेनेज सिस्टम जो है उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। जी, ये तो हो गई कीर्ति बिहार के पटना की बात। अगर हम झारखंड की भी बात करें तो झारखंड में भी लगातार 4-5 दिनों से बारिश हो रही है। तो रजरप्पा के रामगढ़ स्थित रजरप्पा मंदिर में छिन्नमस्तिका का जो मंदिर है वहाँ पे दामोदर नदी और भैरवी नदी काफी उफान पे है, खतरे के निशान से वो काफी ऊपर बह रही है। तो वहाँ पे श्रद्धालु जो है वो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप समझिए कीर्ति की नवरात्र आज से शुरू है, देवी के 9 रूपों की लोग पूजा करते हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर जाते हैं, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं, श्रद्धालु काफी परेशान है। तो कहीं ना कहीं इस दुर्गा पूजा में बारिश जो है कहर बन करके आया है, क्योंकि पंडाल भी जो है उसकी मतलब सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, उनके कामकाज को रोक दिया गया है पंडालों की। तो हम कह सकते हैं कि इस दुर्गा पूजा में देवी माँ जो है आई तो है पूजा करवाने, लेकिन बारिश जो है वो इस पूजा में कला बन प्रकृति जो है वो अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जो हम लोग प्रकृति को मानते हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति अपना रौद्र रूप इस बार दिखा रही है इस बारिश के जरिए। झारखंड की आपने बात की, झारखंड के कई ऐसे जिले थे जिन्हें पहले ही कुछ दिन पहले ही सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, क्योंकि मॉनसून मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश झारखंड में नहीं हुई। लेकिन मॉनसून के बीत जाने के बाद अब बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना चालू कर दिया है। कई जगहों पर जो है वो जल जमाव की स्थिति झारखंड में भी है। गोड्डा देवघर में लगातार बारिश हो रही है। और एक चीज मैं ये बता दूं रेखा यहाँ पे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा था झारखंड में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद झारखंड आए हैं, लेकिन उनके जो कई दौरे हैं जो वो भी स्थगित कर दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से। जी बिल्कुल कीर्ति, और आपने सूखा घोषित होने की बात उठाई कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि जिन जिन जिलों को सूखा घोषित किया गया है उन सभी जिलों में बाढ़ की स्थिति नहीं कहेंगे कीर्ति, लेकिन पानी लगातार है। हाँ। अगर हम देवघर की बात करें, पाकुड़ की बात करें, गोड्डा की बात करें, तो ये सारे जिले जो है वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी राहत है। जहां किसानों के लिए झारखंड में ये राहत है, क्योंकि डैम जो है वो लगातार सूखते जा रहे थे, उनका जलस्तर काफी नीचे जा चुका था। अगर झारखंड में शायद अगर 10 दिनों तक ऐसी बारिश होती रही तो डैम का जलस्तर बढ़ सकता है। फिलहाल तो नहीं बढ़ा है, इतनी बारिश के बाद भी डैम का जलस्तर जो है सामान्य नहीं हुआ है, लेकिन जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त है इस बारिश से। जी कीर्ति, और वहीं अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो उन्होंने चेतावनी जारी की है कि अभी 30 अक्टूबर तक तो झारखंड में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं इससे पूजा तो प्रभावित हो ही रहा है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और वहीं अगर हम कुछ अस्पतालों की बात करें, अगर मरीजों को परेशानी हो रही है, क्योंकि पानी जो है वो अस्पताल में चला गया है, जमा हो गया है, जिससे बदबू आ रहा है, कीड़ा आ रहा है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। तो समस्याएं तो हो रही है मरीजों के लिए। तो ये और भी दुखदाई है, क्योंकि एक हॉस्पिटल में जितनी साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए, बारिश ने उस सब पर पानी फेर दिया है। सभी अस्पतालों में जो है वो नीचे पानी बह रहा है। मरीजों को ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट किया गया है, लेकिन कितनों को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बारिश जो है वो रुक नहीं रही है। छिटपुट बारिश लगातार हो रही है, थोड़ी देर होती है फिर रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो धीरे धीरे अभी भयावह नहीं हुई है झारखंड में, लेकिन अगर बारिश लगातार ऐसी ही होती रही तो भयावह रूप ले सकती है। पूजा की जहां तक रेखा ने बात की, पूजा जरूर प्रभावित हो रही है, नवरात्र जरूर इस बार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे जो लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कर्ज लेकर इस दुर्गा पूजा एक उम्मीद से स्टॉल लगाते हैं, वो शायद इस बार उनका वो स्टॉल ना लग पाए, फीका पड़ सकता है। नवरात्र का जो रंग है इस बार फीका पड़ सकता है। लाइटिंग की व्यवस्था हम हमेशा ही नवरात्र पर देखते हैं, पंडाल जो होते हैं वो आकर्षण का केंद्र वही मैं कह रही हूँ। हवा ने काम को रोक दिया है। पंडालों की खूबसूरती और जो लाइटिंग की जो साज सज्जा होती है वो जरूर इस बार प्रभावित होगी, क्योंकि जो कारीगर हैं वो भी अपना काम अभी बंद किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बारिश करंट लगने का उन्हें डर है बारिश की व्यवस्था से, तो बिजली के सभी काम रोक दिए गए हैं। पंडाल का काम भी बहुत हद तक रुका हुआ है बारिश की वजह से। तो अब इस 9 दिनों में माँ दुर्गा और क्या क्या रूप दिखाती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रकृति जो है उसने जरूर इस बारिश के माध्यम से अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। सही कहा कीर्ति आपने। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं दर्शकों को दे दूं कि अगर हम धनबाद की बात करें और धनबाद स्थित गोमा की बात करें जी कीर्ति, वहां पे रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिर गए हैं। वहीं धनबाद में रोड क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। आप रेलवे ट्रैक पे पत्थर गिरना मतलब कि ट्रेन पूरा बाधित होना, तो यात्रियों की भी समस्या बढ़ गई है। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नवरात्र में देवी दुर्गा माँ आखिर इस बरसात के रौद्र रूप को
कम करती हैं या फिर इस तरीके और से बनी बढ़ाती रहती हैं? हैं? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि माँ अपने रौद्र रूप को कम कर दे, बारिश हो उतनी हो जितनी जरूरत है, लोग जो है वो सामान्य जिंदगी जी सके, इस बारिश से उनकी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े और नवरात्र का जो रंग है वो कहीं से भी फीका ना पड़े। आप सनमार्ग टाइप के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।